आदाब बच्चों, हमारा आज का सबक है वली मोहम्मद वली धाकनी के बारे में। आज हम उनके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों के बारे में जानेंगे। वली मोहम्मद वली अहमदाबाद के रहने वाले थे। 1635 में अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उनकी शोहरत वली धाकनी के नाम से है। इसकी वजह यह हो सकती है कि उस ज़माने में गुजरात का शहर दक्कन में होता था। वली का ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ सूफ़ी ख़ानदान था। उस वक्त के मुनासबत से उन्होंने आला तालीम हासिल की। इसके बाद वो उस दौर के मशहूर सूफ़ी शाह सैदुल्लाह गुलशन के मुरीद हो गए। वली ने कई जगहों का सफ़र किया, एक दो बार दिल्ली भी आए। उनकी शायरी बहुत आला दर्जा की थी और उनकी जगह जगह जाने से हर जगह पहुंची और कदर की निगाह से देखी गई। ख़ास तौर से दिल्ली में उनकी शायरी की बहुत कदर की गई। उर्दू शायरी के नए दौर का आगाज़ शुमाली हिंद में उस वक्त से हुआ जब उनका कलाम दिल्ली पहुंचा। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू गज़ल में नई रूह फूंकने में उन्होंने अहम किरदार निभाया। उनका इंतकाल 1824 और 1825 ईस्वी के दरमियान हुआ। वली ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुख्न में तब आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत व मकबूलियत का राज उनकी गज़ल गोई में मुज़म्मिर है। उनकी गज़ल में सूफियाना और आशिकाना मज़ामीन को कहीं तो आसान तरीके से पेश किया गया है और कहीं गहरे फ़लसफ़ियाना और संजीदा अंदाज में बयान किया गया है। वली की ज़बान कदीम और उर्दू यानी दक्कनी और मुतवस्सित ज़बान यानी मीर और सौदा की ज़बान के दरमियान एक मज़बूत खूबसूरत पुल का दर्जा रखती है। उनकी शायरी से साफ मालूम होता है कि पुरानी ज़बान अपने पर पुर्ज़े झाड़ कर नए अंदाज़ को अपनाना चाहती है, क्योंकि नए अंदाज में फ़ारसी और देसी अल्फाज घुल मिल गए थे। दिल्ली के अहद की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तहज़ीबी हालात से मुतल्लिक़ भी उनकी गज़लियात में भरपूर आगाही मिलती है। उन्होंने बदलते हालात के मुताबिक गज़ल गोई के अंदाज में भी तब्दीलियाँ लाईं। गमे जाना के साथ गमदारों का ज़िक्र भी किया। उनकी गज़लियात में इश्क मिज़ाजी को ख़ास अहमियत हासिल है और तसव्वुफ़ के मसाइल पर भी संजीदगी के साथ रोशनी डाली है। तो आज का सबक यहीं तक बच्चों। घर में वीडियो देखकर एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लें और अब तक दिए हुए सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको इम्तिहान में बैठकर सवालों के जवाब देने में किसी किस्म की मुश्किल ना आए। थैंक यू।